अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि सुबह जो आपका इंटरव्यू है उसमें आपसे डेमो लिया जा सकता है। ठीक है, सर ने मैं भी गया था स्कूल में, सर ने बताया था कि आपका डेमो भी हो सकता है, आप उसके लिए प्रिपेयर करके आइएगा, हम आपसे डेमो ले सकते हैं। तो बाकी भी आप भी तैयार रहें डेमो के लिए। आप अपने डेमो को तैयार करके जाना है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ाया या जिन्होंने पढ़ाया भी है, मैं ख़ुद टीचर हूँ, तो डेमो का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से डेमो देना है, मैंने भी काफ़ी डेमो दिए हैं और मैंने काफ़ी जगहों से काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो जो भी है, अगर आप पढ़ाते हैं भी या नहीं भी पढ़ाते, टीचर हैं या नहीं हैं, इस वीडियो से इंशाल्लाह ताला आपको एटलीस्ट मेरे तजर्बे से कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि इंसान अपने फेलियर से सीखता है। घर बैठे आप कुछ नहीं सीख सकते, जब आप बाहर निकलेंगे, आप फेल होंगे, तब आप सीखेंगे कि आपने क्या गलती की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब क्यों ज़रूर करके जाइएगा। और ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं सुबह वाले इंटरव्यू के हवाले से, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यह आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट को आपने देख लेना है, मुकम्मल तैयारी करें। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं जो काफ़ी लोगों ने देखे हैं और काफ़ी तारीफ़ की है इन वीडियोस की। मैंने बड़ी मेहनत से ये नोट्स बनाए हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स और नोट्स के साथ की आपको तैयारी करवाई है। लाजमी तौर पर इसे देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका बड़ा यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारी वीडियो की जानिब। रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये भी काफ़ी लोगों ने देखा है लेकिन सब्सक्राइब उतना नहीं किया, लाइक ज़रूर करते रहें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, मैं इंशाल्लाह ताला यहीं से आपको करवाऊंगा, क्योंकि वैसे बोलूँगा तो आपको बोरियत होगी, आपसे शायद सुना भी ना जाए। तो STI जॉब्स ये डेमो गाइड है। पहले मैंने आपको पूरी इंटरव्यू मास्टर गाइड बताई है, उसमें पूरा इंटरव्यू का तरीक़ाकार बता दिया है। इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। अब ये डेमो गाइड है, आपको डेमो देने का इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तरीका मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, अब किस तरह से आपको कामयाबी मिलेगी, आप किस तरह से मुतासर करेंगे, आपने प्रोफेशनल किस तरह से रखना है। तो ये इंशाल्लाह ताला जब आप सुबह जाएंगे ना इंटरव्यू देने, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छे से प्रेजेंट करनी चाहिए चीज़ें स्कूलों में जाकर। अब देखें किस तरह से, अगर आपको डेमो का कहा जाता है तो आपने आखिर डेमो देना किस तरह से। सबसे पहले तो ईजी होकर जाएं, अच्छे कपड़े पहने। मेरा मशवरा है, अगर आप इस्लामियात या उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप शलवार कमीज़ पहन के जाएं। इस्लामियात वाला बंदा शलवार कमीज़ ज़रूर पहने। ये जो मैं बताने लगा हूँ ना, ये हर स्कूल के लिए, मैं सिर्फ इस स्कूल को टारगेट नहीं करूँगा, क्योंकि कईयों की जॉब होगी, अगर कईयों की ना भी हो तो उन्होंने प्राइवेट देना है, डेमोज़ देते हैं ना प्राइवेट। तो ये सारा कुछ मैं कवर कर दूँगा। आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे ना, आपको मैं हर चीज़ आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा कि देखें, जब आपने डेमो देने जाना है ना, अगर तो आप इस्लामियात का बंदा है तो आपने शलवार कमीज़ में ही जाना है। ऊपर वेस्ट कोट रखें, वेस्ट कोट और शलवार कमीज़, और हो सके तो कैप पहन लें, टोपी, दूसरी टोपी जो नमाज़ों वाली होती है ना, वो वाली टोपी, तो वो रख के जाएँ, अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं पहनते टोपी तो इशू नहीं है, पहन लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप इस्लामियात के टीचर जा रहे हैं। नहा धो के ज़रूर जाना है, नहाए बग़ैर आपने नहीं जाना, नहा के जाना है, मुंह हाथ धो के जाना है। इंशाल्लाह ताला ये बड़ी खूबसूरत आप लगेंगे, बंदा अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और आपने परफ्यूम लगा कर जाना है, और परफ्यूम वो जो ये ना हो अपन अंदर एंटर हो तो पता चले जी पूरे कमरे में क्या हो गया, ऐसा नहीं, लाइट सा परफ्यूम। ठीक है, जब आप गुजरें तो आए और ख़ूबसूरत आए, इस तरह का। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं मैं बोला। और उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री का या दूसरा बंदा है साइंस सब्जेक्ट का, तो आप दूसरा वो ड्रेस को जो आपने देखा होगा, मेडिकल रैप जो यूज़ करते हैं ना, ठीक है, ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, कैजुअल, उस तरह की आप चीज़ें पहन कर जाएँ इंशाल्लाह ताला। प्लेन शर्ट होती है, ड्रेस पैंट होती है, वो फिर आप नीचे शूज़ पहन लें, आप वैसे बहुत अच्छे लगेंगे। जो मेडिकल रैप का ड्रेस होता है वो वाला, आप वो वाला यूज़ करें। और इस्लामियात और उर्दू का बंदा जो है वो ये शलवार कमीज़, इस्लामियात का बंदा शलवार कमीज़ में ही जाए। ये चीज़ बड़ी नोट होती है, यकीन माने, मैंने इसमें मार खाता देखा है बंदा सिर्फ शलवार कमीज़ की वजह से। उस बंदे का इंटरव्यू बहुत अच्छा था, उस बंदे की हर चीज़ ओके थी, उस बंदे के पास सिर्फ नहीं था तो शलवार कमीज़ नहीं था। एक दूसरा बंदा आगे जो उससे नीचे का इंटरव्यू दे गया, वो शलवार कमीज़ से ले गया। भले आप मेरी इस बात को रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये मैंने जो देखा है मैं बता रहा हूँ। टीचिंग डेमो क्या है? ये आपकी तदरीसी सलाहियतों का अमली इम्तिहान है, जिसमें आपको एक मुख्तसर सबक पढ़ा कर दिखाना होता है। देखें, इसमें ना दो चीज़ें होती हैं,
मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को कवर करूँगा, मेरा सिर्फ कल का टारगेट नहीं है। आप जिस स्कूल में जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके काम आएगा। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके सामने टीचर्स बैठे होते हैं डेमो लेने के लिए, एक आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। तो आपने दोनों सूरतों में अलग बिहेव करके दिखाना है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। जब आपके सामने टीचर्स बैठे हैं, जब आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने अलग बिहेव करके दिखाना है। जब आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं आपने अलग करके दिखाना है, और जब टीचर्स बैठे हैं आपने अलग, आपका तरीकाकार होना चाहिए। ये मैंने सीखा है। आप यहाँ से मार बहुत बंदे खाते हैं। अब देखें, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ नहीं आई होगी। टीचर्स को जब आपने डेमो देना है ना, तो उन्हें भी आपने बच्चे समझ के ही डेमो देना है कि ये स्टूडेंट्स हैं आपके। आपने वो स्टूडेंट्स, यानी कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस क्लास का डेमो दे रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। वो फिर आपने एक टॉपिक प्रिपेयर करना होता है, फिर उस हिसाब से आप डेमो दें। लेकिन आप जब डेमो दे रहे हैं तो उन टीचर्स जो बैठे सुन रहे हैं उन्हें इतने कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाना है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी हम इंशाल्लाह ताला आगे बात करते हैं। और दूसरा, जब बच्चों को पढ़ाना है तो वो तरीका एक अलग होता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, अगर आपके हाथ में बुक दे दी जाए कहीं भी डेमो के लिए, मेरी बात याद रखें, जब आपके हाथ में बुक दे दी जाए ना, तब पढ़ाने अपना नॉलेज फेंकने को ना थोड़ा कम ले आए, फिर बुक के हिसाब से चलना है। जब आपके हाथ में बुक आ गई है ना, तो तब वो ये देखेंगे कि ये जब क्लास में खड़ा होगा तो क्या करेगा। तब आपने ये करना है, तब आपने रीड करना है। थोड़ा सा रीड करने के बाद जो हेडिंग सबसे पहले, जैसे सबसे पहले लिखा है कि अकीदा आखरत ले लें, अकीदा आखरत का सबक मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो उधर लिखा हुआ है अकीदा आखरत से क़यामत, अकीदा आखरत के मानी कि क़यामत आनी है, उसके बाद की ज़िंदगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बरज़ख है और बरज़ख के बाद की ज़िंदगी। सबसे पहले मैं बच्चों को एक लाइन पढ़ाई, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन पढ़ा के मैं उसके बाद एक हेडिंग बना दूँगा। ये चीज़ उसी लाइन की हेडिंग बनानी है, फिर उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर और पढ़ाना है, एक दो पढ़ा के फिर अगर कोई हेडिंग जैसे खुद से बनाई जाना है, हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेन करना है, हेडिंग बनानी है, एक्सप्लेन करना है। असल तरीकाकार ये होता है, एक बच्चे को खड़ा करें, वो पढ़ेगा, आप उसमें से हेडिंग बनाएं, एक्सप्लेन करें, वो पढ़ेगा, हेडिंग बनाएं, एक्सप्लेन करें। ये तरीका है जब आप क्लास में खड़े होकर पढ़ाएंगे, ये तरीका। ठीक है, ये नहीं है कि आपने लंबा चौड़ा नॉलेज देने शुरू कर देना, ये गलती नहीं करनी है। ये नॉलेज तब देना होता है जब आपके सामने सिर्फ टीचर्स बैठे हों। स्टूडेंट्स में जब टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना स्टूडेंट के साथ, तब जब आप अकेले होंगे ना स्टूडेंट्स के साथ, आपकी अपनी क्लास है, आपको मिल जाएगी, तब आप जितना मर्जी उनको लेक्चर दें, जितना मर्जी लंबा चौड़ा दें। लेकिन जब आपके सामने टीचर्स देख रहे हैं ना कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, तब आपने ऐसे चलना है। ये थ्रू चैनल ऐसे चला जाता है। फिर आपने ज़रा ओवर नहीं होना, जैसे हम टीचर्स हैं, समझाते भी हैं बच्चों को, काफ़ी गाइडलाइन देनी होती है, खुल के भी समझा लेते हैं। लेकिन अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, तो फिर तब खुल के बात नहीं करनी। होप सो अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ। आगे देखें, डेमो के लिए एक बेहतरीन मौजू का इंतखाब करें। आप एक अच्छा सा मौजू जिसमें आपकी ग्रिप है, आप पहले थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं उस मौजू में, वो आपने मौजू का इंतखाब करना है। ठीक है, उसके बाद देखें, एक वाज़ेह लेसन प्लान तहरीरी शक्ल में तैयार करें। मौजू आपने इंतखाब कर लिया, लेसन प्लान क्या होता है, मैं ये भी आपसे क्वेश्चन होगा। लेसन प्लान आपने जो, अगर आपकी 40 मिनट की क्लास है, आपकी 30 मिनट की क्लास है, आपने उस क्लास को कैसे गुजारना है। जाते ही 5 मिनट बच्चों से सबक सुन लिया, 25 मिनट रह गए। उसके बाद आपने अपना कल वाला बच्चों से काम चेक कर लिया जो दिया था, जल्दी जल्दी 10 मिनट रह गए। अब 10 मिनट में आपने अपना पढ़ाना है, 10 या 15 मिनट में चलो मैं पढ़ा देता हूँ। अब उस 15 मिनट में जो मैंने उन्हें पढ़ाना है, बच्चों को जो डिलीवर करना है, वो डिलीवर क्या करना है। मेरा सबक है अकीदा तौहीद, मैं तौहीद इन्हें डिलीवर करना चाह रहा हूँ। अब अकीदा तौहीद में कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने उन्हें डिलीवर करने हैं, सबक लूँ, उस सबक में से वो चीज़ें निकालूँ, और वो चीज़ें जो नहीं बताने वाली उन्हें मैं साइड पे करूँ। बताने वाली चीज़ों को मैंने बच्चों को डिलीवर करना है। कौन सा समझाना है, कैसे समझाना है, मेथड है ना, किस तरीके से बच्चों को समझ आएगी तौहीद की, क्या करना है, कोई मुझे स्लाइड्स वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। और बाद में आखिर में मैं बच्चों का फिर उसके बाद जायज़ा किस तरह ले सकता हूँ कि आया कि इन्हें समझ आई कि नहीं आई। मेरे पास 5 मिनट अभी भी बचे हैं, उस 5 मिनट में मैं क्या करूँगा, जितना पढ़ाया उसकी समरी करके दिखाऊँगा बच्चे को पूरे को 2-3 मिनट में कि हमारी पूरी बात ये थी, और उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लूँगा उन बच्चों से जिनके शक्ल पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। मकासद, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है, वाज़ेह होने चाहिए कि तलबे इल्म इस सबक में क्या सीखेंगे। अब मकसद पता होना चाहिए ना,
किसी भी काम से पहले अगर आपको मकसद वाज़ेह नहीं है तो आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका मकसद क्या है? इंटरव्यू की प्रिपरेशन। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप ये वीडियो क्यों देखेंगे? मैं आपको ये वीडियो ज़्यादातर दिखा ही नहीं पाऊँगा। आपने देखा होगा अक्सर आपको पहले क्वेश्चन बता दिया जाता है कि हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। अगर तो आपके लिए वो वीडियो है आप देखें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें, वो आपके लिए नहीं है। आपको पहले ही पता चल जाए इस वीडियो में क्या बात होगी। ठीक है, इस तरह से मकसद वाज़े करना है कि बेटा अक़ीदा तौहीद से मुराद यही है, हम इसमें यही सीखेंगे कि एक अल्लाह, उस अल्लाह का पैदा किया एक बंदा, बेशुमार हम बैठे बंदे। ठीक है, हमने किस तरह से उस खुदा की बंदगी करनी है, हमने उस खुदा को आखिर पहचानना क्या है, वो अल्लाह है कौन, उस अल्लाह के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ना है। वो मकसद बच्चों को क्लियर करना है। वक्त टाइम मैनेजमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। यही तो बात है, ये सारी चीज़ें लेसन प्लान में आती है। टाइम मैनेजमेंट, आपका 30 मिनट का लेसन आपने 30 मिनट में कवर करना है। ये नहीं है कि टीचर बाहर बैठा वेट कर रहा है, सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मुझे 3 मिनट। क्यों दीजिएगा 3 मिनट? आपको आपका लेसन प्लान नहीं करना आता, आप घर से तैयारी नहीं करके आए, आपने कैसे करना है आपको नहीं पता, आपने कितनी देर में कौन सी चीज़ें मैनेज करनी है आपको पता होना। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है। ये मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ऐसे ही बोलते हैं टेक के साथ जाके कि सर ये तरीकाकार है, उसे ये पता चलेगा कि देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब आप मेरी बातों से होप सो जो टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये बंदा पढ़ाता है, ये बंदा रटा रटा सिस्टम नहीं हमें बोल रहा, या स्लाइड्स मेरे सामने देख के नहीं पढ़ रहा, ये अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें बोलोगे ना, उन्हें पता लग जाएगा इसके पास एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस की डिग्री शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिजेक्ट कर देनी है उन्होंने। ये भी एक चीज़ है, क्वेश्चन आ गया वो आंसर भी दे देता हूँ कि पिछली बार मैंने खुद देखा प्राइवेट स्कूल से 3 सर्टिफिकेट 3 से 4 वो लेके गया, वो सर ने रिजेक्ट कर दिए। कहते ये तो तुम कहीं से भी बनवा के ले आओगे, सिर्फ गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के वो मार्क्स वगैरह तरजीह देते हैं, प्राइवेट को सिर्फ कोई नहीं इतनी देते। वो कहते बस ठीक है, आप सुबह देख लीजिएगा, ये देखिएगा क्या होता है। आप कहेंगे ना सर मैं पढ़ाता हूँ, उसे मानेंगे, लेकिन वो उसे इतनी प्रेफर नहीं करते। प्रेफर गवर्नमेंट को करते हैं, गवर्नमेंट लेवल को। प्राइवेट को तो कहते हैं ना कहीं से भी आप बनवा के ले आएंगे, और बात भी ऐसे है, प्राइवेट का बनवाना कौन सा मुश्किल काम है, भले आपका ओरिजिनल भी हो। तो ये सबसे पहले आपका लेसन प्लान एक अच्छा होना चाहिए। डेमो के लिए अपने मौजू का इंतखाब करें और डेमो के लिए एक अच्छा लेसन प्लान मुंतखब करके जाएँ। नेक्स्ट देखें, अच्छा लिबास पहने। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, शलवार कमीज़ पहने, ठीक है, और साथ वेस्ट कोट या पेंट शर्ट मुनासिब है। पेंट शर्ट मुनासिब तो है, लेकिन इस्लामियात के बंदे के लिए नहीं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, उर्दू के बंदे के लिए नहीं। उर्दू आपका कल्चर है, आपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। उर्दू इस्लामियात का बंदा, पाक स्टडीज़ का बंदा भी करे तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी जितने भी बंदे हैं ना, वो प्रोफेशनल जाएँ, अपना इस पेंट कोट में जाएँ, वो शलवार कमीज़ ना पहने। आपने अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है। आप कहते हैं ना सर उर्दू में दें डेमो, इंटरव्यू सॉरी, या इंग्लिश में दें। देखें भाई, आप अपने सब्जेक्ट को देखें क्या है। अगर आप इस्लामियात का बंदा है, आप अदब के साथ बोलें। आपकी पता लगना चाहिए, आपके अल्लाह अल्लाह करके दिखाएं थोड़ी सी कि आप इस्लामियात का बंदा है, इसने थोड़ी सी ज़िंदगी खपाई है, थोड़ा पढ़ के आया है इस्लामियात को, ठीक है। और उर्दू का बंदा है तो खलीस उर्दू बोले, इंग्लिश का बंदा है तो इंग्लिश बोले, ठीक है। आप साइंस का बंदा है तो उसी तरह इंग्लिश में बात करें। अब दाखिला, कमरा जमात में दाखिल होते वक्त इजाज़त लें, खड़े हों, इजाज़त लें, सर कम इन मैं आ जाऊँ। सर होंगे ना, हम बच्चों को भी नहीं डील कहते, सर मैं इजाज़त है आ जाऊँ, जी 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 आ जाएँ, ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक है जी ठीक, खड़े हो जाएं, इजाज़त जब कहीं बैठें तब बैठें, फिर इंटरव्यू होगा आपका, डेमो तो बाद में ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज से घबराहट नहीं बल्कि इत्मीनान झलकना चाहिए। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ, बड़े आपको कॉन्फिडेंट, हम सारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। देखें, जब आप क्लास में बैठते हैं, कितने होंगे शायद ज़्यादातर साथी हों जो क्लास में कभी ना बैठे हों या बैठे भी हों। क्लास से मुराद है जब आप ये जो डिग्री आप करके हैं BS की, इसमें प्रेजेंटेशन जो होती है ना, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, अभी भी होती है MPhil की। अच्छा, उस प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा एक बंदा खड़ा है ना, वो अपनी टांगें कांप रही होती हैं इनकी, यकीन माने। PhD स्कॉलर्स हमारे साथ बैठते हैं, PhD कर रहे हैं और MPhil भी कर रहे हैं, PhD किसी और मजमून में, MPhil किसी और में कर रहे हैं, शौक है बस। तो PhD स्कॉलर्स, उनकी टांगें कांप रही होती हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। क्यों? कहते जी अब यहाँ पे हम स्टूडेंट ही हैं, अब यहाँ पर हम वो स्कॉलर नहीं हैं, हम यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आ गए हैं, तो वो बड़ा परेशानी होती है। तो इस तरह से आपने झूठ भी बोलना है ना, हमारे सर हमें सिखाते थे, झूठ बोलो इत्मीनान से बोलो, बस यहाँ पे, वैसे नहीं। यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो जो बोलो एतमाद से बोलो, आपका एतमाद लाइक किया जाता है। आप खुद पूछो, आपके सामने बंदा खड़ा हो, जब अच्छे से बात करे, आपको बात ही उसकी समझ ना आए, आप पसंद करोगे उसे?
आपने कहना यार इसकी बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही, कहना ऐसे ही अड़ी जा रहा, कांपी जा रहा, मैं कुछ कहने लगा, आप खुद डर रहे होते हैं मुझे बुला ले तो मेरी तो टांगों से ज़मीन निकल जाए, आपने बंदा खुद घबरा रहा होता है। कॉन्फिडेंस के साथ जाके खड़े हों, ठीक है, अपने हाथों को अपनी जेबों में नहीं डालना, अपने हाथों को खुला छोड़ें। बल्कि ऐसे, मैं अब सॉरी कैमरा नहीं है नहीं तो मैं आपको बताता, बिल्कुल ऐसे जैसे बंदा खड़ा कर देता ना हाथ, ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे भी नहीं करने, हाथों को जेबों में भी नहीं डालना, जेब से दूर, हाथों को हाथ के साथ रख के थोड़ा सा ऊपर रखें। चले मैं देखूंगा, सॉरी कैमरा नहीं है नहीं तो मैं बताता, देख लीजिएगा इसे ना, ठीक है, थोड़ा सा नेट से दे, मैं अब बताऊंगा अभी तो आपको समझ नहीं आनी मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एतमाद, आपकी बॉडी लैंग्वेज से घबराहट नहीं बल्कि एतमाद झलकना चाहिए कि ये बंदा वाकई कॉन्फिडेंट है, ऐसे आपने बात करनी है। जी सर बताएं, कोई चीज़ नहीं भी आती तो या प्यार से कहना नहीं आती, या कॉन्फिडेंट के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, हल्का सा एक्सप्लेन करके दिखाना है। आगे देखें जी, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपकी जितने इंटरव्यूज़ देंगे आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आगे वाइट बोर्ड का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, आपके पास बोर्ड मार्कर अपनी लेके जाएँ, एक न्यू ले जाएँ, या उनसे भी आपको मिली जाएगी, ज़ाहिर बात इशू नहीं है। बोर्ड के बाएं जानब तारीख़, दाएं जानब मजमून का नाम, दरमियान में जली हरूफ में उन्वान टॉपिक लिखें, ठीक है। बोर्ड पर लिखते वक्त 15 डिग्री के जाविये पर खड़े हों ताकि आपकी पीठ क्लास की तरफ ना हो। ज़बरदस्त, ये देखें ना, बड़ी अच्छी बात है। लिखाई साफ़ वाज़े होनी चाहिए जो पीछे तक नज़र आए, लिखाई साफ़ और वाज़े होनी चाहिए, प्यारी नहीं लिखाई यहाँ पे, हमारा अलमिया है ना, प्यारी होनी चाहिए। ओ भाई जिसकी प्यारी नहीं है वो कैसे प्यारी करे, साफ़ और वाज़े होनी चाहिए, ये दो चीज़ें। प्यारी शारी तो नहीं है तो आप एक दिन में प्यारी कर लोगे, नहीं होगी एक दिन में प्यारी, साफ़ और वाज़े होनी चाहिए। सबक का आगाज़ बराह रास्त टॉपिक से शुरू करने के बजाय सवालात या किसी छोटी सरगर्मी से तलबा की वाकफियत चेक करें। ये असल चीज़ है, ये आप डायरेक्ट बता, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये ही ऐसे ही करता हूँ मैं खुद, कि आपने ये नहीं, आपका टॉपिक है अक़ीदा तौहीद, चलें भी बच्चे आज हम पढ़ेंगे अक़ीदा तौहीद, लो जी शुरू हो गए सर, लगे हुए हैं बच्चे भी, नहीं, उन्हें पहले जोड़ें तो सही, थोड़ा सा लेकर तो आएँ, उन सब की खोपड़ियों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लें, एक क्लास का माहौल पहले पैदा करें, 2-3 मिनट ये काम करें, सेशन रखें ये वाला, उसमें आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि बेटे आज हम क्या पढ़ेंगे। सर आज हम इंशाअल्लाह ताला अक़ीदा आखिरत पढ़ेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। या आप पूछ सकते हैं अक़ीदा हम आज सर मलाइका पढ़ेंगे। क्या बात है, मलाइका पढ़ेंगे। तो कितने के फ़रिश्ते हैं भला, कोई बता सकता है कि आखिर उन फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। तो बच्चे कहेंगे पता नहीं सर, कितनी इतनी हो सकती। अच्छा आप बताओ 4 मशहूर फ़रिश्ते कौन से हैं। कोई तुक्के लगाएंगे, ये वो, पता, इतना तो पता होता है ना बच्चों को 9-10। तो फिर आप कह सकते हैं ठीक है भाई, अब ये बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन करने, ये नहीं 9-10 के बच्चे आप उनसे बच्चों वाले क्वेश्चन करें, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो उन्हें उलझा दे। आप पूछ सकते हो अच्छा इन फरिश्तों का फिर सरदार कौन है और वजह किस वजह से वो उनका सरदार है। ये कि फरिश्तों में भी पैगम्बर वो क्यों है, वजह क्या है उसकी, अल्लाह ने क्यों बनाया, ऐसे वजह में डाल दो, क्यों ऐसा है, तो वो इतना तो उन्हें पता होगा है क्यों है। इस तरह से आप अपने टॉपिक का आगाज़ करेंगे, उन्हें लेके जब वो शशोपंद में पड़ जाएं, फिर उनके आंसर्स आपने उन्हें उस टॉपिक में चलते चलते ढूंढ के दे देने। ये तरीकाकार है, इस तरह से वो बच्चे इंगेज हो जाएंगे। क्या बात है सर। तदरीसी तरीकाकार की तरफ आ जाते हैं। ये एक होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और एक होता है एग्जाम्पल रेलिवेंस, ठीक है। सबसे पहले देख लें, सिर्फ लेक्चर देने से गुरेज करें, पैनल जो तलबा का किरदार अदा कर रहे होंगे शामिल करने के लिए सवालात पूछें और छोटी छोटी सरगर्मियाँ। ये नहीं कि जो जी सर साहब खड़े हैं लगे हुए हैं, लगे हुए, हट ही नहीं रहे, बंदा बोर होने लग जाता है। आप क्वेश्चंस करें, सर ये मैंने बताया, आप अगर आपका कोई क्वेश्चन आप करें, ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें से तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। आगे देखें एग्जाम्पल। ओके ओके ओके, यहीं रुकता हूँ मैं रुकता हूँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई, अगर मैं नहीं बोलूँगा मैं भूल जाऊँगा। वो चीज़ ये, जब भी आपने टॉपिक तैयार करना है ना, उस टॉपिक का एक एक वर्ड के पीछे की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए आपको। यहाँ से इंसान मार खाता है। आपका टॉपिक है अक़ीदा तौहीद, आपने लिखा अक़ीदा, सर ये अक़ीदा का मानी क्या है, माना बताएं ना, अक़ीदा का क्या माना है, अक़ीदा का आपने तौहीद लिखा है, तौहीद का माना क्या है, तो फंस जाएंगे आप, तो अक़ीदा भी फंस जाएंगे। अक़ीदा का मानी, मैंने तो तौहीद टॉपिक किया था, अक़ीदा को तो देखा ही नहीं था मैंने,
ये अकीदा का मैं क्या बताऊँ। तो अकीदा को भी देखना है, तौहीद को। फिर आप जो भी लिखा है ना आपने कुछ भी, वो किसी से भी पूछ सकते हैं आपने ये चीज़ है, ये क्या है। यहीं बच्चे ऐसे ही सवाल करते हैं, बच्चे यकीन माने 7th क्लास और 6th क्लास के बच्चे तो अखीर अजीब क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं कहाँ से ढूंढते हैं वो, कि तो कहाँ वेले बैठे सिर्फ सवाल ही सोचते रहते हैं। 9th-10th के बच्चे फिर भी थोड़ा से समझदार होते हैं, वो ऐसे नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे ही हैं। आगे देखें भाई, एग्जाम्पल रेलिवेंस, मुश्किल तसव्वुरात को समझाने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें दें, सबक को तलबा की दिलचस्पी के मुताबिक बनाएं। ठीक है, ज़बरदस्त। यानी कि मुश्किल तसव्वुरात को रोज़मर्रा ज़िंदगी की, ये नहीं कि आपने एक वर्ड बोला है। हमारे टीचर्स भी हैं, काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं लगे हैं, जो चीज़ नहीं ना आती वो पढ़ते जाते हैं, ना बच्चों ने पूछना ना वो समझाते, उन्हें पता आता जाता है नहीं, हम कौन सा तैयारी करके हैं। और टाइम खपाया करो, पढ़ा करो, ऐसे तो नॉलेज बढ़ता है। अपना टॉपिक तैयार करके जाया करें, बच्चों के लिए रेडी करके जाया करें, उन्हें समझाया करें। देखिएगा बच्चे मोहब्बत करेंगे आपसे कि एक सर थे, क्या क्या सर थे। मैं मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ कि एक मिसाली टीचर क्या होता है। मैंने इस पर बड़ी एफर्ट की है और कुछ कमियां अभी भी हैं, वो नहीं सही करने की कोशिश खुद भी करता हूँ। कमियां बंदा ढूंढता है और कमियां बंदा सही करता है। ठीक है, आगे देखें भाई। आगे है बॉडी लैंग्वेज और आवाज़। आप मेरी आवाज़ देख लें, अगर आपको मेरी आवाज़ में कहीं पे कोई मसाइल हों तो आप मुझे बताइएगा। मौसर कम्युनिकेशन, आपकी आवाज़ की टोन मुनासिब होनी चाहिए, ना बहुत ऊंची और ना बहुत धीमी। अभी कोशिश तो मेरी भी यही है कि मेरी मुनासिब हो, क्योंकि मोबाइल पे हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों को कैसी सुन रही होगी। क्लास के हर हिस्से पर नज़र रखें, एक जगह खड़े होने की बजाय क्लास में हरकत करते रहें ताकि सब मुतवज्जो रहें। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर जब मैं क्लास को बिठाऊंगा ना, एक मेथड होता है, हमारी बीएड की वर्कशॉप होती थी, सर थे उन्होंने समझाया भी था बड़ा अच्छा, कि बच्चों को ना देखें, अब मैं फिर नहीं बता, ये चलें ये पिक्चर, यह पिक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। ये बच्चे बैठे ना, ये टीचर सामने खड़ा है, अब इस टीचर का काम है बिल्कुल आगे तक भी जाए, या एक और तरीका कार है, चेयर है बिल्कुल, ये पेंसिल शायद चल पड़े तो ये देखें, चेयर है तो ये सीध पे ऐसे करके चेयर जानी चाहिए और ऐसे करके ये बीच में खड़ा हो टीचर। ठीक है भाई, तो इस टीचर का काम है कि ऐसे फिर चलता रहे, ऐसे 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 घूमता रहे, ऐसे घूमता रहे। ये बड़ा मज़ेदार मेथड है। अब ये सारे बच्चे बैठे इधर, ठीक है, ये बच्चों को बैठाने का तरीका। वैसे हमारी आम क्लासों में बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे बैठे हों तो ये ज़्यादा दिलचस्प तरीका हो जाएगा। ठीक है, चलो शुक्र है पेंसिल चल पड़ी। आगे भाई, आगे देखें, एवी एड्स का इस्तेमाल, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स या मॉडल्स का इस्तेमाल आपके डेमो को 4 चांद लगा सकता है। ये एक टीचर थे, उन्होंने भी बताया था, वो पंजाब कॉलेज में देने गए थे, उन्होंने यही किया था। वो अपना टॉपिक प्रिपेयर करके गए थे, साथ वो फ्लैश कार्ड्स लेके गए थे। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, बल्कि क्या आपको तंग करना, फ्लैश कार्ड्स लें जी। ठीक है, ये देखें, ये होते हैं फ्लैश कार्ड्स। चल भाई पिक्चर दिखा दे। ये सारे वो देखें ना, चाहिए, ये सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, इस तरह के फ्लैश कार्ड्स होते हैं। ठीक है भाई, ओके करें, चलें ठीक है। देखें, आप अपने लिए फ़्लैश कार्ड्स लेके जाएं थोड़े से, ताकि वो 4 चांद आप लागे फ़्लैश कार्ड्स लगाएं, हल्के हल्के फ़्लैश कार्ड्स में कुछ चीज़ें लिखी हों। जैसे टॉपिक है तौहीद रबूब, तौहीद है ना, अक़ीदा तौहीद के बारे में बात करें। चलें अक़ीदा आखिरत के बारे में आ जाएं, आपका टॉपिक है, एक साइड पे मीज़ान लिखा हो, उसकी थोड़े से की पॉइंट्स, एक साइड पे कुछ और, वो आपने फ़्लैश कार्ड्स लगाए हों अलग अलग कलर्स के, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मादी एशिया का इस्तेमाल सही वक्त पर करें, पहले से दिखाकर तजस्सुस ख़त्म ना करें, कि हर चीज़ पहले से रिप्रेजेंट ना कर दें। आगे देखें, सबक का इख्तिताम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। जब आपका सबक ख़त्म हो तो उस पूरे का कंक्लूजन यानी कि रीकैप करें। बच्चे भूल जाते हैं ना कि क्या बात हुई, या नहीं इतना याद रहता, आप उसकी पूरी की कंक्लूजन निकाल के दें, एक छोटा सा कि पूरा सा खुलासा, कि पूरे सबक में बच्चे हमने ये डिस्कस किया, मोटा जो तेज़ी से हो जाए। सबक के अहम नुकात को मुख्तसरन दोहराएं ताकि तलबा को याद हो जाए। पैनल से चंद सवालात पूछें ताकि अंदाज़ा हो सके कि इन्हें समझ आई है या नहीं। सबक से मुतल्लिक़ कोई दिलचस्प होमवर्क तक़सीद करें और डिस्टर्स बोर्ड साफ़ करें कि शुक्रिया अदा करें, डस्टर से बोर्ड साफ़ करें और उसके बाद शुक्रिया करें।
लें जी, आगे देखें सवालात के जवाबात, एतमाद और सच्चाई। अगर पैनल कोई सवाल पूछे तो इत्मीनान से जवाब दें। जवाब नहीं आता ना, आपने ये नहीं इधर उधर के तुक्के मारने, आपने कहना है मेरे सॉरी सर इल्म में नहीं है, सॉरी सर इल्म में नहीं है, ठीक है, ऐसे मोहब्बत से कह देना। मुस्बत रवैया, तनकीद को पूरे दिल से कबूल करें। ये एक होता है तनकीद बराए तनकीद, एक होता है तनकीद बराए इस्लाह। अगर कोई आपकी सलाह कर रहा है ना तो उसे आप खुले दिल से कबूल करें, ठीक है सर मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा इस पे काम करूँगा, खुशी से आपने ऐसे कहना है, वो खुश हों। क्योंकि अब देखिए ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जॉब तो आपको मिलनी है, वो भी खुश हों कि चलें अब एक अच्छे टीचर के साथ हमें काम करने का मौका मिलेगा। दोस्त भी तो बना के रखना है ना, सबके साथ एक प्रोफेशनल बिहेवियर करके आप चलें, थोड़ी देर ही भले रहना है ताकि टीचर्स के साथ अच्छा रहे, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आप ही हैं। फिर बहस करने से गुरेज करें और अपनी गलती मान कर सीखने का जज्बा ज़ाहिर करें। वो रहमान में भी है ना, सूरह रहमान में है गालबन, नहीं सूरह फुरक़ान में है कि रहमान के बंदे कौन है, जो आजिज़ी से जलते हैं और जब जाहिल उनसे झगड़ना चाहें तो वो कौलू सलाम सलाम कर देते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई लड़ना झगड़ना चाहे तो आप उन्हें सलाम कहें। कामयाबी आपकी मुंतज़िर है, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और अल्लाह पर यकीन रखें, ठीक है। मेरी दुआ आप सबके साथ है। जाते हुए सब्सक्राइब के बगैर आपने नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सभी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, कामयाबी से नवाजे, ठीक है। आपके लिए ढेरों दुआएं इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने समझाया अपनी पूरी जितना था, भले कोई हेट कमेंट करे इस पे, भले जो मर्ज़ी कहें, मैं कुछ नहीं किसी से मांगता, मुझे सिर्फ सब्सक्राइब आप लाजमी इस वीडियो को कीजिएगा, जस्ट इतना। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपनी ज़िंदगी का कुछ तजर्बा था, अब जो जितना मैंने हासिल किया, जितना मैंने सीखा, उतना मैंने शेयर किया। मैं और भी बहुत कुछ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। और चूँकि इंशाअल्लाह ताला अभी थोड़ा सा सेटअप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कैमरा शैमरा का सेटअप लग जाएगा बाकायदा तौर पे, तब कोशिश होगी कि आके एक तरीके के साथ आपको सिखाया जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। अल्लाह जिसे तू अता करे उसे कोई छीनने वाला नहीं, और जिसे तू छीन ले उसे कोई अता नहीं कर सकता, और बड़े से बड़े शख्स को उसका ओहदा या मनसब कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जॉब आपकी है, ठीक है, और अगर अल्लाह ना देना चाहे तो जिसकी मर्ज़ी सिफारिश करवा लें, ये जॉब आपको नहीं मिलनी। डायरेक्ट मिनिस्टर तक की पहुंच भी आपकी होना, ये नहीं मिल सकती आपको अगर अल्लाह ना चाहे। इस तवक्कुल के साथ और इस एतमाद के साथ जाएं, जो लेना है आपको मिल जाएगा। जाएं, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। इस तवक्कुल के साथ, जब इतना तवक्कुल हमारे अंदर आ जाएगा ना, कि जितनी चिड़ियाँ सुबह के टाइम उड़ती हैं और तवक्कुल के साथ उड़ती हैं, और जब शाम को आती हैं तो पेट भरे के साथ आती हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब हैं। इस तवक्कुल के साथ आप जाएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच।